हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान और उसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें हम अभी कवर कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस चैप्टर को कवर करने के दौरान हमने अभी टोटल 6 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये है वीडियो का पार्ट 7। अगर आपको पहले वाले पार्ट्स देखने हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं और पार्ट 6 में अभ्यास के प्रश्नों को 1 से लेकर के 8 तक हमने कवर कर लिए हैं, 7 को छोड़ के, क्योंकि 7 जो है सो न्यूमेरिकल नहीं था और बाकी सब थे न्यूमेरिकल 1 नंबर वाले। और 1 नंबर वाले पे इस बार आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस बार 1 नंबर वाले क्वेश्चन 30 ठो रहेंगे, है ना। देखिए, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है और ये क्वेरी रहता है कि फिगर्स ड्राइंग करने में हमें प्रॉब्लम होती है, बहुत चीज़ें समझ नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं, आप उसको सीखने के लिए तैयार नहीं हो, सीखने के लिए रेडी नहीं हो, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। हम लोग के भी टाइम में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं आप पहले बच्चे हो जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, वीडियो है इसीलिए आपको नींद भी आ सकती है, बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि आप टीचर के सामने नहीं हो, है ना। और आपके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है, जब चाह वीडियो देखें, जब चाह वीडियो बंद कर दिए। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर देखने को मिलेगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना। पढ़ाई अभी आपको मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि पढ़ाई है क्या चीज़ वो आपको पता नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको पढ़ाई क्या चीज़ है वो पता चल जाए तो फिर पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हमें अभी पढ़ना है, क्योंकि आपको बस 10 क्लास अच्छे से निकालना है। हमें पता है कि आपको उतना डीपली समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको तो इतना समझ ही लेना है कि एग्ज़ाम आपको लिख लेना है, ठीक है। और मैंने आपको उतना बताया भी है कि आपको उतना समझ में आए, बस आपको कंसंट्रेशन आप नहीं बना पा रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर कम है आपका, फोकस नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज़ पे, ठीक है, इसीलिए आपको समझने में त्रुटि है। बाकी के बाद ये 10th का बुक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? दूसरी चौथी के बुक को, दूसरी चौथी वाले बच्चे को नहीं ना। तो कोशिश कीजिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत आपको करना है, रिजल्ट भी आप ही का अच्छा होगा। ऐसा नहीं है मेहनत आप करेंगे रिजल्ट दूसरा का अच्छा हो जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि दूसरे मेहनत करेंगे और रिजल्ट आपका अच्छा हो जाएगा। तो आइए, 8 तक कवर कर लिए थे, ये 7 को छोड़े थे हम। 7 इसलिए छोड़े थे क्योंकि लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। देखिए, कुछ समझ में नहीं आया सर, बात तो सही है, कुछ भी समझ में नहीं आया। और समझ में ना आने का एक सबसे पहला कारण ये है कि हमें फिजिक्स के जो सवाल हैं वो डायरेक्ट 10th क्लास में मिलते हैं। घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको कहा है कि फिजिक्स के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट ये कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं, पहला। और दूसरा, चिन्ह परिपाटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के सवालों को हल करने के लिए फिजिक्स में। अगर ये चीज़ आपका क्लियर है तो फिर आपके मैथ रुकेंगे नहीं। और ये तो कन्फर्म है कि 1 से 2 सवाल आपके मैथ के आएंगे एग्ज़ाम के ऊपर, और 3 से 4 नंबर, 5 नंबर के भी हो सकते हैं। और ये ऐसा अगर आपसे छूटता है तो इसी में तो मार करेगा साइंस, है ना। तो कोशिश करिए बनाने का, और बेहद ही आसान होता है। अभी मैंने ज़ोर से पढ़ के निकल गया इसलिए समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखिए कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले यहाँ हम पढ़ेंगे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब जो फोकस है, मतलब एफ दिया हुआ है कितना, 15। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? आइए, अभ्यास के प्रश्न को हल कर रहे हैं चूँकि हम, इसलिए हम यहाँ पे कुछ हेडिंग डाले हैं अभ्यास के प्रश्न, और प्रश्न संख्या 7 सॉल्व में फोकस हो गया कितना, 15। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो 15 होगा वो ऋणात्मक में होगा या धनात्मक में? कहने का मतलब प्लस में होगा या माइनस में, क्योंकि हमें जब भी हम दर्पण के सूत्र को लगाएंगे तो इसमें प्लस और माइनस का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब हमें ये पता चलना है कि फोकस दूरी माइनस में होगी या प्लस में। उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि लेंस है या दर्पण है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो होता है माइनस में, ठीक है। अगर आपको चिन्ह परिपाटी याद नहीं है तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। लगभग मैंने हर वीडियो में बोला है कि चिन्ह परिपाटी को याद कीजिए, बिना चिन्ह परिपाटी के मैथ के सवाल हल नहीं हो सकते हैं। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी वो माइनस में होता है, तो सिंपली हम इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बात क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है।
उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। मतलब ये है कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। समझिएगा, यहाँ पे फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एक अवतल दर्पण यहाँ तक ठीक है। उपयोग करके हम किसी बिंब का मतलब किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यहाँ से एक बात नोट कीजिए कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब एक ही कंडीशन पे सीधा बनता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इतना समझो, सीधा प्रतिबिंब बनाना है। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, मतलब दूरी ही पूछा है। बिंब का दर्पण से दूरी मतलब यू जो है सो हमें निकालने बोला है, क्योंकि पूछा है क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे, वाट। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या बोला है। बिंब का दर्पण से दूरी क्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब ये कि वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तो वो बनने के बाद पता चलेगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, तो ये भी वस्तु को बड़ा बनने के बाद पता चलेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आलेख बनाइए। आइए हम किरण आलेख बनाते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस होगा। तो आइए हम इसको कैसे क्लियर करते हैं वो हम देखते हैं। तो चूँकि अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि प्रतिबिंब का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनना चाहिए। तो उसका एक ही कंडीशन होता है। अगर आपको याद आ गया है तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और नहीं याद आया है तो बताऊंगा। तो दर्पण बन के हो चुका है रेडी। आप दर्पण या लेंस बनाने के लिए, आप कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए जब आप बनाएंगे तो आपको पेंसिल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसे हम लोग फोकस मान लिए हैं। और यही जो बोला है ना, ये जो है ना 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का दूरी 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम ले लेंगे C, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया है। और इस दर्पण को अगर देख के आपको कुछ याद आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि हमें बुक में बोला है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, ठीक है। सीधा कैसा बनना चाहिए, सीधा। तो अवतल दर्पण में मात्र एक ही जगह हम वस्तु को रखेंगे जहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनेगा। देखिए, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब एक स्टेप इधर आगे खिसकेगा। अगर प्रतिबिंब वस्तु को यहाँ पे था तो यहाँ पे बना, अब वस्तु को C पे रखेंगे तो इधर से भी एक स्टेप यहाँ पे बनेगा, एक स्टेप खिसकेगा, ठीक है। अब देखिए, वस्तु को यहाँ से फिर यहाँ रखेंगे तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था अब इधर बनेगा। अब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये चीज़ आप नोट कीजिए, अगर बनाते जाएंगे ना तो ये चीज़ खुद ब खुद नॉलेज आ जाएगा आपको कि प्रतिबिंब एक स्टेप खिसकता है तो वस्तु भी एक स्टेप खिसकता है, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि प्रतिबिंब सीधा प्राप्त करने के लिए वस्तु को हमें ध्रुव और F के बीच रखना होगा। तो यही बात हमें नोट करना था यहाँ पे कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो हमें पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त करने के लिए हमें P और F के बीच रखेंगे तो ही सीधा प्राप्त होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। तो सबसे पहले आप अपने मन से कहीं भी आप खड़ा कर सकते हैं, शर्त ये है कि वो ध्रुव और F के बीच में हो। यहाँ भी खड़ा कर सकते थे आप, तो हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है और हम इसका नाम दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं जब वस्तु F और P के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले हमें जो एक किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजारनी है और जो दूसरी किरण है वो P से गुजारनी है। ये लास्ट वाला कंडीशन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं, इससे भली भांति परिचित हैं। तो हमें पता है कि एक जो किरण है वो C से गुजरता है और एक ठो F से गुजरता है, लेकिन लास्ट वाले कंडीशन में F से नहीं गुजरेगा, वो P से गुजरेगा। और ये हमने सेकेंड पार्ट में अच्छे से कवर करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम P से गुजारेंगे। तो सबसे पहले ये एक जो किरण है कुछ इस तरीके से इधर जाएगी, जिसे हम ले जा रहे हैं ऐसे, और ये जो है सो वापस आएगी P से गुजरेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, एक ठो जो है वो ध्रुव से गुजरेगी, तो ये जो है जाने का जो है सिंबल हम दिखा देंगे, क्योंकि ये प्रकाश जा रहा है और वापस नहीं आएगा,
और वापस आएगा भी तो डॉट डॉट करके हम जाएंगे, तो वापस यहीं से ये टकरा जाएगा, क्योंकि ये दर्पण है, वापस तो जाएगा नहीं, वो अब पार तो करेगा नहीं, तो ये तो घूम जाएगा इसी गिरने से, ठीक, तभी तो इससे आया है। अब देखिए एक जो है वो एक इससे जाएगा, ठीक है, ये लास्ट वाला पता होना चाहिए आपको, और ये जाने वाला है, ठीक। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो किरण आया है ये यहाँ से वापस लौटेगा, क्लियर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इसे डॉट डॉट आगे ले जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है F और P के बीच में है, तो दर्पण के पीछे बनेगा, और यही एक कंडीशन है जो सीधा बनाएगा वस्तु को, वस्तु के प्रतिबिंब को। और ये जो है सो ये वापस उसी एंगल पे वापस हो जाएगा जिस एंगल से ये आ रहा है। तो हम इसे भी ऐसे करके मिला देंगे, वापस भेज देंगे, वापस भेजेंगे, हम इसे वापस भेजने का साइन दे देंगे ताकि इसे पता ये चले परावर्तक होकर यहाँ से ये निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे, जहाँ भी ये डॉट डॉटनेस आपस में प्रतिच्छेद करेगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि प्रतिबिंब को हमें खड़ा करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पे एक प्रतिबिंब को खड़ा कर पाएंगे। ठीक है, हम इसे नाम दे देंगे ए डैश और इसे नाम दे देंगे बी डैश। ये है ए और ये है बी। बात समझ में आया? तो ये हमारा बन चुका है पूरा पूरी कंप्लीट, और यही हमें बोला गया था क्वेश्चंस में। तो हमें कुछ आंसर देने हैं। पूछा गया था बिंब की जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 15 है, तो बिंब की दूरी कितनी होगी, है ना। पूछा गया था दर्पण से बिंब की दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हमें कोई नॉलेज यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे उसका रेंज हम नहीं निकालेंगे, बस इतना ही हम कर देंगे। और यहाँ पे प्रकृति लिख देंगे, तो प्रकृति जो है सो आप देख सकते हैं सीधा और वास्तविक है, और सीधा और आभासी है। ठीक है, दर्पण के जो पीछे बनता है उसे हम आभासी और काल्पनिक बोलते हैं। काल्पनिक इसलिए क्योंकि डॉट डॉटनेस में बनता है, ठीक है, इसलिए हम काल्पनिक बोलते हैं इसे, और आभासी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे, इसके वजह से ये फाइनल हो जाएगा। चलिए, तो 7वां नंबर होता है कंप्लीट। दर्पण के पीछे बना, बड़ा और वास्तव आभासी बना। ठीक है, इतना ही करना था और इतना ही हमें करना है। तो इन पॉइंटों को याद रखें, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है सो पिछले लेक्चर में ही हमने कवर कर लिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे डायरेक्ट। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट कर पाओ, या फिर वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है हाँ, यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी क्योंकि किरणों की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से पढ़िए और एनालिसिस कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल सा जवाब है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है ना, फिजिक्स में ऐसे आते समझ में नहीं आता पढ़ने से, लेकिन मैं आपका अभी एक सॉल्यूशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि इसी में समझाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगेगा आप लोग के लिए समझना। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन का पूरा फुल मीनिंग समझाते हैं। फिलहाल के लिए आप एक बार क्वेश्चन को रीड करें, राइट करें। तो यहाँ पे जो दिया था वो हमने लिख लिया है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूँ जितना मैंने लिखा है। यहाँ पे दिया रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु, और वस्तु को हम लोग किसी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं? एच से। तो एच हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमने 10 सेंटीमीटर लिख लिया है। किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लीजिए, अभिसारी का मतलब उत्तल और अपसारी का मतलब अवतल। इसको मैंने पहले बताया भी है। और 25 सेंटीमीटर दूरी मतलब जो वस्तु की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है? बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ पे है? दूरी, तो v बराबर वाट, और प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दिया हुआ साइज ज्ञात कीजिए।
तो साइज यहाँ एच डैश से प्रकृति आपको बनने के बाद पता चलेगा कि वास्तविक या उल्टा, वो होता है प्रकृति। तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अब आइए हमें बोला है आरेख खींचे, आरेख, तो आइए हम आरेख खींचते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो फिगर है वो बनेगा उत्तल लेंस का, क्योंकि अभिसारी लेंस बोला है। बन के हो चुका है रेडी। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया था, आप देखिए बोला गया था लंबा कितना पर जो वस्तु है कितना लंबा है 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचिए। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पे बोल दिया क्या जानते हैं कि अभिसारी लेंस से वस्तु को जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, इसका एक आरेख खींचिए। तो यहाँ पर एक बात आप ये समझिए कि क्या ये जो फिगर में 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखेंगे नाप के या मान के? तो मेरे भाई नाप के यहाँ पे नहीं रखना है, कहीं भी आप ले सकते हैं 25 सेंटीमीटर, चाहे क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बोले, आप कितना बड़ा छापेंगे और कहीं भी रख देंगे। जैसा कि अभी हम यहाँ पे रखेंगे 2F1 पे हम रखेंगे और एक यहाँ पे किरण आलेख खींच देंगे। बात क्लियर हुआ? कहीं भी आप रख सकते हैं वस्तु को, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसा कि अभी हम 2F1 में भी रख सकते हैं, यहाँ पे बीच में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो अभी हम वस्तु को रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है, रख दिया। इसका हम नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे B। अब एक जो किरण है इसके हेड से जाएगी यहाँ से, ठीक है, और जो दूसरी किरण है वो इससे जाके निकलेगी कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से, कुछ इस तरीके से निकल गई। और जो दूसरा है यहाँ इसके बीच से होते हुए फोकस F2 से निकल जाएगी। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो प्रतिबिंब बनाना है वो इसके बीच में बनाना है, ठीक है। जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ा है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे गोल कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, शायद इसको मैंने पहले नहीं बताया, यहाँ पे बीच का जो हमको लाइन लेते हैं इसके थोड़ा डॉट डॉट से आप निशान दे दीजिएगा, उससे ये पता चलेगा ये जो प्रकाश किरण है वो बीच से मुड़ेगी। तो यहाँ पे ये फिगर हो चुका है बनके तैयार, रेडी। अब यहाँ पे ये जो कटा, हम यहाँ पे एक बिंब को खड़ा कर देंगे, प्रतिबिंब को खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा बनके हो चुका है रेडी। अब इसके बारे में हमें कुछ बिंदुएं लिखना है, कहाँ पे बना, कैसा बना, कैसे नहीं बना, ठीक है। तो देखिए बिंब को यहाँ खड़ा किए, प्रतिबिंब इधर बना, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है और इसकी प्रकृति जो है वह कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये बात हो गई इसकी प्रकृति के बारे में कि कहाँ कहाँ बना। अब इसमें थोड़ा सा हमें एच डैश निकालना है और भी निकालना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें एच डैश निकालना है और भी निकालना है। तो ये दर्पण सूत्र में बिठा देते हैं, फटाक से निकल जाएगा। लेंस सूत्र में बिठाना है, सॉरी लेंस सूत्र में, क्योंकि यहाँ जो है वो लेंस है ना कि दर्पण, लेंस है, अभिसारी लेंस। तो आइए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, फटाक से इसका आंसर देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र द्वारा या लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र होता क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें पता है ये वाला पोर्शन इधर होता है और ये वाला पोर्शन इधर होता है, तो क्या प्रॉब्लम, इसको इधर कर दिए। अब देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे आइए हम सबका मान बिठाते चलेंगे और कुछ नहीं, तो 1/1 लिखेंगे और बाय का बाय, और f का जो मान है वो है +10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बराबर का इक्वेशन देंगे, 1 का 1, और v का मान पता है क्या? v का मान पता नहीं है तो v का भी ही रहने देंगे, माइनस का माइनस, और 1/u, u का मान कितना है? तो u का मान जो है -25 है, हम बिठा देंगे। इसके बाद अगले वाले स्टेप में 1/10 बराबर यहाँ पे 1/v हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1/v यहाँ पे बचेगा, 1/25 बचेगा, ठीक है। ये चूँकि ये माइनस माइनस हो गया, क्या प्लस हो गया। अब आइए इसके आगे हम क्या करते हैं देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है सो जात मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस जात को हम इधर ले आएंगे और इस जात को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करने का मतलब ये है कि एक काम करते हैं, ये इसको हम इधर ही रहने देते हैं और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है हम इसको इधर ले आते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हम 1/10 का 1/10 लिखेंगे और ये जो 1/25 है इधर आएगा, तो यहाँ पे है प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा किसमें? माइनस में। तो हो जाएगा कितना? 1/25, और बराबर का बराबर 1/v का 1/v है ही यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ले लेंगे हम क्या, भिन्न का जो घटाव ले लेंगे, भिन्न का अगर घटाव लेंगे तो यहाँ पे भिन्न का जो घटाव निकलेगा वो 50 आएगा एलसीएम।
10 का पहाड़ा में 50 कितना बार में, 10 बार में, 5 बार में, तो इसका ऊपर वाला कितना बार पढ़ेंगे, 1 5 5, माइनस का माइनस, 25 का पहाड़ा में 50 कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर वाला 2 बार पढ़ेंगे, 1 2 2 बराबर 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे हल करते चलेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, बराबर 1 बटा भी। अब देखिए इसको जैसे हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा भी जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3 भी और बराबर में आ जाएगा 50। मतलब आप समझ चुके हैं कि भी का मान यहाँ कितना आने वाला है। तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो भी बराबर यहाँ पे आ जाएगा 50 और बट्टे में आ जाएगा कितना, 3। अब हम इसे क्या कर देंगे, थोड़ा सा भाग कर देंगे, भी बराबर कितना आ जाएगा, 16.66। क्लियर। अब देखिए जो भी आया है वो प्लस में आया है, मतलब प्रतिबिंब लेंस के इधर बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें निकालना है एच डैश निकालना है। देखिए भी तो हमारा क्लियर हो गया, एच डैश निकालिए। आइए एच डैश कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे, चूँकि एच डैश बट्टा एच बराबर होता है क्या फॉर्मूला, आवर्धन एम, और वही एम के बराबर होता है भी बाई यू। तो ऐसा लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो एच डैश हमें पता नहीं तो एच डैश का एच डैश लिख देंगे, और एच हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और बराबर में भी तो अभी निकालने हैं तो कितना है, 16.66। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 16.66 ना लेकर के यहाँ पे लिखेंगे 50 और बट्टे में 3 लिखेंगे, और ये जो बड़ा बट्टा है यू कितना है हमारे पास, तो यू जो है वो है 25। कितना है, 25 है, और वो भी किस में, माइनस में है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा -25 एच डैश बराबर 25 और 0 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक। इसके आगे मैं यहीं बगल में बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो -25 है वो बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है। तो बराबर के इधर आएगा, तो अभी चूंकि गुना में है बराबर के इधर आएगा तो भागा में आएगा। तो यहाँ पे एच डैश बराबर हो जाएगा 250 और बट्टे में आ जाएगा कितना, 25 तिया 75, गुना हो जाएगा इससे, और ये माइनस का माइनस। अब मैथ का रूल कहता है कि माइनस कभी नीचे नहीं होता है, इसलिए ये माइनस चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 250 और बट्टे में हो जाएगा 75। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 25 का पहाड़ा से काट देंगे, 25 एकम 25 और 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। कितना, और ये माइनस का माइनस, मतलब, और अगर हम इसको भागा देंगे तो एच डैश निकल 3.333 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा आंसर हो जाता है क्लियर। फटाक से इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप तुरंत लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके उतारिए। ये फिगर है आपका, यहाँ पे कुछ उसके आंसर, बाकी के सॉल्यूशन यहाँ पे हैं। अगर आपको कोई समझने में त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसे भर सकते हैं। आप लोग ना कमेंट करने भूल जाते हो, या फिर पता नहीं आप लोग को कमेंट करना आता भी है या नहीं, कोई बात नहीं, आप समय के दौरान सब कुछ सीख जाओगे। मेरी यही इच्छा है कि आप अभी मैट्रिक में अच्छे नंबर लाओ। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 11। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। देखिए अब हम थोड़ा सा सोल्यूशन पहले से हम करके रखे हैं, क्योंकि आपको हमने 10 में कैसे सोल्यूशन करना वो दिखा दिया है। अब थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने आपके लिए सोल्यूशन पहले से कर रखे हैं, और मैंने आपको पहले कहा जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जहाँ तक एक बार में पढ़ेंगे वहाँ तक समझ लें। जैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब जो फोकस है एफ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, का कोई अवतल लेंस। अब चूंकि लेंस जो है वो अवतल है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। ठीक। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। देखिए प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या किए, प्रतिबिंब को कितना कर दिए, 10 सेंटीमीटर कर दिए। ठीक है, दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, पहला क्वेश्चन यहाँ, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, और बिंब को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, यू से, तो यू बराबर वाट हो गया, मतलब ये निकालना है, इतना ही तो। और क्या बोला है आगे,
बिंब कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो देखिए एक तो हमको आरेख भी खींचना है और मैथ भी बनाना है। तो सिंपल पहले हम मैथ बना लेंगे क्योंकि हमें मैथ के बारे में पहले बोला गया है। तो यहाँ पे अब देखिए चूंकि ये लेंस है तो लेंस के बारे में बात किया तो हम लेंस सूत्र लगा दिए। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र होता है क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण हो तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया है, बस सभी के मान पुट कर दिए हैं। 1/f तो 1 का 1 और जो f था वो कितना था -15 वो बिठा दिए, और 1/v था कितना 10 -10 वो बिठा दिए, और u का जो मान है वो दे नहीं रखे थे इसलिए हमने इसको ज्यों कहते हैं छोड़ दिया। अब देखिए ये जो u है वो माइनस में है, यहाँ क्या है माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/u बराबर ये का ये सेम रह गया, और ये जो आपको 1/15 दिख रहा है माइनस में, ये बराबर के इधर आया तो हो गया किसमें प्लस में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सजा के लिख देंगे। 1/u का 1/u बराबर का बराबर, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया इधर लिखा और इसको क्या किया इधर लिखा। तो सजा के लिख दिया इसको, ताकि इसका भिन्न का एलसीएम या फिर भिन्न का घटाव लेने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखेंगे इसका ले लिया हमने एलसीएम, 30 आया। 15 का पहाड़ा में 30 कितने बार में, 2 बार में, इसीलिए ऊपर का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 आएगा। 10 का पहाड़ा में 30 3 बार में, इसीलिए उसका ऊपर वाला 3 बार, इसलिए यहाँ पे 3 आया। 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -1 आएगा। बात समझ में आया। और नीचे 3 का 3, 1/u का 1/u। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सो क्रॉस मल्टीपल होगा, u को 1 से गुना करेंगे और 30 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के आएंगे। यहाँ पे -1u बराबर 30। अब देखिए ये जो 1 है, ये 1 जो है यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1 का मतलब क्या, यहाँ 1 छिपा हुआ है। क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए हमने क्या करवा दिया, गुना करवा दिया इसको इससे। तो ये जो है माइनस इस पे आ जाएगा 30 के ऊपर। तो यहाँ पे कितना, तो u बराबर कितना निकल गया -30। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहीं पे लिख दिया हमने बगल में। अतः बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक आंसर यहाँ आपका क्लियर हो जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझे होंगे। यहाँ पे कटा हुआ है, नीचे कुछ नहीं, ये कटा हुआ है। किरण आरेख देखिए, यहाँ पे किरण आरेख बोला था खींचने, तो हमने किरण आरेख खींच दिया है। तो हम जानते हैं अवतल लेंस जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका ऊपर नाम दे देंगे हम M और N, ये अवतल लेंस के नाम हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला था क्या हमें कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, आपको अपने मन से कहीं पे भी लेंस से वस्तु की दूरी को रख सकते हैं, वस्तु को रख सकते हैं। आपको अगर मन करता है यहाँ पे रखने का तो यहाँ रखिए, यहाँ मन करता है तो यहाँ रखिए, यहाँ मन करता है तो यहाँ रखिए। शर्तें क्या है, आप कहीं भी रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सही जगह पे बनता है कि नहीं बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमको पता था कि यहाँ पे अगर 2f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है सो प्रकाशीय केंद्र और f1 के बीच बनेगा, जो कि ये हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए, इसको हमने पढ़ाया भी है। हाँ, बहुत से बच्चों को क्वेरी है कि ये समझ में नहीं आता, तो समझ में इसलिए नहीं आता कि ये अच्छी चीज़ें हैं। बहुत से अच्छी किताबें जल्दी से समझ में नहीं आती, तो आपको क्या करना है, आपको 2-4 बार इस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। हम लोग भी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, तब जाके ये चैप्टर हमारे दिमाग में आया था, और यकीन मानिए समझने के बाद आपको पूरा आसानी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमने 15 लिख लिया। किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। दर्पण जो है उत्तल वो पता चल गया, और जो बिंब की दूरी है मतलब वस्तु की दूरी है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दूरी होती है वो माइनस में होती है। देखिए दर्पण उत्तल हो या अवतल, वस्तु की दूरी माइनस में होगी। रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें स्थिति मतलब ये कि वह कितनी दूरी पर रखा है, और प्रकृति मतलब वह वास्तविक है या उल्टा है या सीधा आभासी, ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं स्थिति जब भी बोलता है तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना होता है। इसमें किरण आरेख खींचने नहीं बोला है,
तो इसमें झंझट की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ दर्पण है, उत्तल रहे या अवतल रहे, यहाँ पे यही वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे हमने दर्पण सूत्र लगा दिया है। और दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र बोले तो यहाँ पे प्लस हटा करके माइनस लगा देना, लेंस सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/15 आ गया, क्योंकि f जो था वो कितना था, 15 था। बराबर का बराबर 1/v का 1/v प्लस का यहाँ प्लस, और जो u का मान है वो कितना है, -10 है, जो कि हमने यहाँ पे बिठा दिया है। अब हम इसको आगे देखेंगे। कुछ नहीं बच्चों, इसको सिर्फ नॉर्मली आपको समझते जाना है और 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप एक बार नोट करेंगे, वहाँ पर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा पहले खुद से बनाने का, उसके बाद आप नोट करिएगा। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टेप घटाया है। ये जो 1/v है इधर आ गया, और ये जो 1/15 है इधर आ गया। तो ये प्रोसेस बना के आइए हम देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया है। जैसे कि देखिए ये वाला, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा लेके 1/15 बराबर 1/v, और यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ बचेगा 1/10। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/v है हमको इधर लाना है ना, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 1/10 है माइनस में, बराबर के इधर ले आते प्लस में हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1 कितना 10, और बराबर में 1/v का 1/v हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इधर पूरा लिखेंगे। ठीक है, 1/v बराबर 1/15 और प्लस 1/10। तो कुछ इस तरह का हमारे पास आएगा, है ना, 1/v प्लस 1/15 प्लस 1/10। अब देखिए 1/10 इधर भी हो सकता है, या फिर 1/15 इधर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, तो आप किधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ये कर दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, 10 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 30 आएगा। 30 आएगा हमारे पास, 30 आया। तो और 15 का पहाड़ा में 30 कितना बार, 2 बार में, इसलिए ऊपर का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 10 का पहाड़ा में 30 कितना बार में, 3 बार में, तो ऊपर वाला 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 1/v का 1/v इधर चल ही रहा है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो है 5 का पहाड़ा 1 बार में कट जाएगा, और 5 का पहाड़ा से 6 बार में कट जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल, 6 को 1 से, v को 1 से। तो देखो 1 को v से करेंगे तो v का v हो जाएगा, और 6 को 1 से करेंगे तो 6 से हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, प्रतिबिंब को जो दूरी आई है वो प्लस में आई है, और प्रतिबिंब का दूरी अगर प्लस में आए तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है, और नहीं तो आप नोट कर लें। जब भी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आए तो समझ जाइएगा कि उसकी जो क्षमता है धनात्मक या ऋणात्मक, तो धनात्मक होगा। प्लस में आया है तो क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। चूँकि प्रतिबिंब की प्रकृति प्लस है, किस में है, प्लस में है, इसीलिए प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा। तो ये आपका पूरा होता है कंप्लीट। फटाक से यहाँ से वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट है। आप मेरा यकीन मानिए, अगर जितने भी अभ्यास में मैथ दिए हुए हैं अगर आप बना लेते हैं तो फिजिक्स के साथ आप खेलना सीख जाइएगा 10th क्लास में। और सबसे इम्पोर्टेंट है चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी को भी आप ना भूलें, उसको भी याद रखना है। 13 एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए +1 आवर्धन +1 है, तो इसका मतलब क्या है, आवर्धन +1 यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर बनेगा। आवर्धन का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। देखिए आवर्धन का मतलब होता क्या है, अगर +1 में आवर्धन है तो प्रतिबिंब जो है सो आभासी और सीधा बनेगा। ये आपको याद रखने हैं कि प्लस में अगर आवर्धन है, जो भी क्षमता दी रखी है वो प्लस में है, तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, और ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यही यहाँ पे लिख रखा है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो आपसे आशा है कि आप इसे याद करें, और जितने भी फिजिक्स में हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं किसी को
क्वेश्चन को छोड़ा नहीं हूँ, सबको लिया हूँ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप उसे नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबा मतलब h बराबर कितना 5 सेंटीमीटर कर दिए। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या मीन्स r कितना है 30 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने लिख दिया। उत्तल दर्पण के सामने, कैसा दर्पण है उत्तल है, और उत्तल दर्पण में जो h होती है वस्तु की हाइट होती है वो माइनस में होती है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, मतलब उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर मतलब वस्तु की जो दूरी है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो हमने वस्तु की दूरी को यहाँ पे लिखा है, और वस्तु की दूरी को हम लोग u से डिनोटेट करते हैं। आप याद रखिए, एक नंबर में सवाल में पूछ सकता है कि वस्तु की दूरी के लिए कौन उत्तरदायी है, तो u। -20 हो गया। दर्पण उत्तल या अवतल, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा सो निकालना है, तो हमने v बराबर वाट कर दिया है, क्योंकि प्रतिबिंब को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति जो है वो बनने के बाद पता चलेगा, और साइज का हम लोग कैसे h डैश से डिनोटेट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे हैंडल किया है। तो सबसे पहले आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे हमने r बराबर 30 सेंटीमीटर लिया है, जो यहाँ पे दे रखे हैं, और इसीलिए f बराबर क्या होता है r/2 होता है, तो f बराबर हो गया 30/2, f बराबर आ गया प्लस में 15। इसका ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि देखिए दर्पण सूत्र में हमें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारे पास जो है सो u है, v निकालना है, और f नहीं था तो f यहाँ से निकल लिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था, ज़्यादा नहीं। तो हमने क्या किया, दर्पण सूत्र को लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 जो f है, f की जगह पे कितना लगाएंगे 15, और v का v लिखेंगे, प्लस का प्लस, और u जो है वो है -20। ठीक है, u कितना है -20 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है -20। अब देखिए -20, अब इसके आगे वाला प्रोसेस देखिए, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/20 आपको माइनस में दिख रहा है, बराबर के हम इधर ले आएंगे। तो देखिए 1/20 जब बराबर के इधर आया तो वो किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/v है पूरा का पूरा इधर ले आएंगे, और ये वाला जो पूरा है हम इधर ले जाएंगे, और इधर जैसे लाएंगे तो ये जो है सो हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकाल दिया है। तो 15 और 20 का जब हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो वो हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 4 और 3 निकलेगा, जो कि जोड़ के 7 होगा और बटे में 60 होगा। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल कैचिया गुना कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 7 भी हो जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा, तो भी बराबर 60 बट्टा कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये जो है गुना में बराबर के इधर आएगा तो भागम हो जाएगा। भी बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको भाग करेंगे 8.57 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए तो एक आंसर जो है सो आपको यहाँ पे आ चुका है। अब हम लिखेंगे h डैश बट्टा में h बराबर -v/u, क्योंकि हमें निकालना है h डैश, और h डैश निकालने के लिए आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि m बराबर ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं, इसके लिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। तो h डैश बराबर हमने क्या किया, v लिखा, और ये जो h था बराबर के क्या आ गया, इधर आ गया, तो ये चला गया कहाँ, गुना में, बट्टा में था तो कहाँ चला गया, गुना में। और ये जो u है ये u का u रह गया, -v/u इसका फार्मूला होता है m बराबर, और m बराबर ये वाला भी होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब h डैश बराबर हमने क्या किया, v बराबर कितना दिया हुआ था, तो 60/7 दिया हुआ था, गुना का गुना, h जो है लंबाई कितनी दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और u है वो दे रखे थे -20 यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह का लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डबल बट्टा का काम हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आगे देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ये जो 20 है इसके नीचे 1 है, ये ऊपर 1 चला जाएगा, और ये जो 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके यहाँ पे सीन दिखेगा। तो 20 का पहाड़ा में 60 कितना, 3 बार में 3 बचे हो गया 15, 15 बटे कितना निकलेगा 7। ठीक है, तो h डैश बराबर 3 बचे कितना हो गया 15, 15 बटे 7। अब इसको जब भागा देंगे 2.14 समथिंग आएगा, तो हमने इसको यहाँ पे लिया है, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेना है, तो h डैश बराबर आ गया इतना। अब देखिए h डैश मतलब प्रतिबिंब की ये ऊंचाई है इतना सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे, वो देखिए, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी
सीधा तथा प्रतिबिंब से छोटा बनेगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे जाने कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी का मान आया है ना वो आया है कितना, देखिए यहाँ पे 8.57 आया, वो प्लस में आया। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्लस में अगर आए प्रतिबिंब की दूरी तो वो आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक। और दूसरा चीज़, बिंब से छोटा कैसे बनेगा, कैसे जाने, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि बिंब की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब छोटा है ना, इसलिए हमने लिखा बिंब से छोटा है, छोटा बनेगा। तो इसको आप फटाक से नोट कर लें यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही। ये जितने भी सारे मैथ हैं कम से कम आप इसे 2 से 3 बार नहीं बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इधर वाला आपको बाद में उतारने हैं, पहले आप इधर वाला लेंगे। 2 से 3 बार बनाना है, कम से कम 2 से 3 बार, तभी जाके आपको ये फिजिक्स समझ में आएगा। आप यकीन मानिए जब बनाना सीख जाएंगे ना तो बोलिएगा सर कोई भी मैथ दीजिए आप हमको फिजिक्स वाला, हम देखते हैं बना के हमसे कैसे नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। अब आप कहिएगा कि नहीं हमको एक ही बार में सब सारा कुछ समझ में आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप पढ़िएगा, आपका माइंड तेज होगा, आप कुछ करेंगे, है ना। तो अब सोचना आपको है कि हमें समझना है तो बस समझना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ। आइए हम बुक में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब मतलब साइज जो दिया हुआ वो दिया है वस्तु की ऊंचाई, मतलब h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी f है 18 सेंटीमीटर, किसी अवतल दर्पण, जो दर्पण है वो अवतल है, के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, मतलब u भी दे रखा है कितना 27 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। मतलब प्रतिबिंब यहाँ निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, v बराबर वाट। दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज मतलब h डैश भी निकालना है तथा प्रकृति भी ज्ञात करें। प्रकृति बनने के बाद पता चलता है, प्रकृति किसे कहते हैं, वास्तविक, सीधा, उल्टा या आभासी बनेगा, इसको प्रकृति बोलते हैं। तो आइए हमें 2 चीज़ निकालना है, 3 चीज़ दे रखे हैं, 2 चीज़ निकालना है, h डैश निकालना है और v निकालना है, ठीक है। तो बुक को खिसका देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देखिए। जो जो दे रखे थे उसको हमने लिख लिया है। जो वस्तु का हाइट था वो 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना 18 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में हो गया फोकस दूरी, और दर्पण कोई भी हो वस्तु की दूरी माइनस में ही होती है। v बराबर वाट, h डैश बराबर वाट। आइए दर्पण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मेरे दिमाग में तो रटे गए हैं ये सूत्र, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि इतना बार फिजिक्स पढ़ा चुके हैं हम, तो ये क्यों रटे पड़े हमको हम भी आपकी तरह इंसान हैं और हमने भी आपके तरह कभी ना कभी इसको पढ़ा था। और देखिए आप इतने बार पढ़ लिए हैं कि हमको तो ये इजी लगता है, बहुत ज़्यादा इजी लगता है ना। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी इजी लगेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब तक एक श्वास हम छोड़ते नहीं है तब तक दूसरा श्वास अंदर नहीं आता है, तो लेने के बदले आपको कुछ ना कुछ देना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/18 जो f था 18 था, माइनस में 1/v का 1/v और 1/u जो था वो 27 था। तो हमने इसको एनालिसिस कर दिया है, मतलब मान पुट कर दिए हैं सब। अब देखिए ये जो 1/v था ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या किए हैं ना वही वाला हम किए हैं, जो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप को हम घटा दिए हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझ लें कैसे हम स्टेप को घटाए हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ना इधर लाया, इसको जब हम इधर लाए 1/18 को, तो ये जो है ना प्लस में हो गया। आइए हम थोड़ा सा इसको फॉलो करके दिखा दे रहे हैं ये आया कैसे। तो यहाँ पे 1/18 का 1/18 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए ये वाला कैसे आया वो हम आपको दिखा रहे थे। 1/18 का 1/18 कर दिए और बराबर में 1/v, और यहाँ पे जो है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/27 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा 1/27 हम इधर ले आएंगे क्योंकि जात जात में शादी होता है तो ये जो है सो हम इधर ले आएंगे, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में था, और बराबर में यहाँ बचेगा 1/v, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सजा के लिख देंगे, कैसे लिखेंगे 1/27 और ये 1/18 बराबर में हो जाएगा कितना 1/v। अब इस पूरे 1/v को हम इधर ले आएंगे, बराबर में लिखेंगे 1/27 माइनस 1/18। तो ये वाला देखिए यही वाला पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना।
तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप को घटाया था और आशा करते हैं ये चीज़ अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अभी नोट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। बाकी आगे देखिए, इसका और इसका हमने लिया क्या, एलसीएम। तो 54 आया, 27 का पहाड़ा में 54 2 बार में, इसलिए ऊपर का पहाड़ा 2 बार पढ़ें। 18 का पहाड़ा में 54 3 बार में, इसलिए ऊपर का पहाड़ा 3 बार पढ़ें। 2 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा दिया -1 और यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो यहाँ पे भी बराबर आ गया -54। मतलब कि प्रतिबिंब को जो दूरी आई वो माइनस में आई और माइनस में आया है तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसे उसको हम लिखेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इसको समझने के लिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, ये समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोक करके आप उतारते जाएं। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे मिलेगा अब हमें साइज निकालना है चूँकि, ठीक है, क्या निकालना है, साइज। तो साइज जो है सो एच डैश बराबर हम निकालेंगे तो m बराबर क्या होता है, v/u। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, m बराबर जो v का मान है वो है 54, है ना, वो क्या है -54 और u का मान है -27। तो हमने बैठा दिया और ये जो है बाहर वाला माइनस है, इसको जब हम कट करेंगे तो -2 आएगा। तो m बराबर क्या आ गया, -2। इसको हमने क्यों निकाला अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ के लिए एच डैश के लिए देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एच डैश बटा एच बराबर m का जो मान है वो -2 है और ये जो h है बराबर के इधर आ गया। तो h कितना था, 7 सेंटीमीटर था h। देखिए यहाँ पे h जो क्वेश्चन में दे रखा था वो कितना था, 7, है ना। क्लियर हो रहा है बात को, एच डैश बराबर -2 7 और यहाँ पे हो गया एच डैश बराबर -14 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा। क्यों, क्योंकि एच डैश भी जो आया है वो माइनस में आया है। क्लियर बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से या फिर पॉज करके उतारिए। और आपको समझने में मैं जानता हूँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, मेरा यकीन मानिए आप इसको बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब तक आप एक बार अपने हाथों से नहीं बनाइएगा समझ में नहीं आने वाला है। आपको कितनों पढ़ा दे, आप कितनों देख लें, क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो में थोड़ा खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे करेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाइए खुद से भी, और या फिर नहीं है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। ये आपको तब तक करना है जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, 10th क्लास में आप फर्स्ट नहीं कर जाते तब तक। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इतने समझदार हो कि खुद डिसीजन ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। ये डी का मतलब डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्षमता का एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f। वो भी क्या होता है, f जो होती है मीटर में होती है। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दे रखा हो तो आप उसे सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा कर देंगे, वो सेंटीमीटर से मीटर में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर 1/f होती है। तो यहाँ जो क्षमता है ना -2 दे रखा है, तो हमने क्या किया, 2 बिठा दिया। 2 डायोप्टर बिठाते तो डायोप्टर नहीं बिठाना है, 2.0 बराबर 1 का 1 और f का f। अब जो ये f है बराबर के इधर आया तो भागा गुना में चला गया, और ये जो 2.0 है ये बराबर के इधर आ गया। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा। अब देखिए जब हम इसको 1/2 को भाग करेंगे तो यहाँ पे f बराबर आ जाएगा आधा, 0.5। लेकिन माइनस तो पीछा नहीं छोड़ेगा, हाँ माइनस पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंस की क्षमता जो है d बराबर कितना है, 0.5, और वो भी किस में है, माइनस में। और जब भी लेंस की क्षमता माइनस में हो तो समझ जाना वह जो लेंस है वह अवतल लेंस है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी हमने ज्ञात कर लिया, कितना है, आधा मीटर है फोकस दूरी। और यह किस प्रकार का लेंस है वो भी हमने पूछा है। तो किस प्रकार का लेंस है, तो वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसे जाने सर आप, कोई भी लेंस की क्षमता अगर डायोप्टर हो और माइनस में हो तो वह अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस तब होगा जब वह प्लस में हो। आइए हम आपको दिखाते हैं ये कहाँ पे आपको मिलेगा। हमने शायद इसको पीछे बताया नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये जो है P बराबर 1/f है, ये लेंस की क्षमता का फार्मूला है। और यहाँ पे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है जिसको मैं एक नंबरिया में कराऊंगा। इसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सारा बुक में रहता है, ठीक है। लेकिन आप बुक को पढ़ेंगे तब ना,
सारा का सारा कारभार संभाल देते हैं, टीचर पे छोड़ देते हैं, वो करवाएंगे ना, हम लोग को रट के चल जाना है। ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होता है, कुछ कुछ अपने भी पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ। और जो भी बच्चे टॉप करते हैं वो खुद से ही पढ़ के टॉप करते हैं, इसमें टीचर का कोई भागीदारी नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए नोट करने वाली बात ये है कि नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर क्षमता ऋणात्मक होगा तो आप समझ जाइएगा वो लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। और अगर क्षमता धनात्मक होगी तो समझ जाइएगा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बात समझ में आ गई, लेंस कैसा है, अवतल। यहाँ पे आप चूकी में लिख सकते हैं क्योंकि उत्तल जो है वो प्लस में होता है एवं अवतल किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक, चलिए फटाक से पॉज कीजिए और उतारिए। 17 नंबर में क्वेश्चन में वही चीज़ है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ फोकस दूरी बोला है, तो फोकस दूरी तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, फॉर्मूला होता है P/1/f होता है। P का P, F जो है सो इधर आ गया और जो P है इधर आ गया। ठीक है, तो जो P दे रखे हैं कितने, 1.5 दे रखे हैं, तो F बराबर 1.5 हो गया। और यहाँ पे जब इसको हम भाग देंगे तो F बराबर कितना आया, 0.67 मीटर। चूँकि F बराबर 0.67 मीटर किस में है, प्लस में है, और प्लस में है मतलब लेंस कैसा है, अभिसारी है। यहाँ पर पूछा गया है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, संशोधक लेंस निर्धारित कीजिए। यहाँ पे यह बोला गया है संशोधक लेंस निर्धारित करता है, मतलब कौन सा लेंस है वो निर्धारित करता है, बताइए। तो ये अभिसारी लेंस है, और अभिसारी का मतलब होता है क्या, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक, प्लस में। तो यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न होते हैं ख़त्म, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और वीडियो आएगा न्यूमेरिकल, और जो कि होगा पार्ट 8, और पार्ट 8 जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा इस फिजिक्स के चैप्टर का। आशा करते हैं आपको कुछ कुछ तो नॉलेज ज़रूर मिला होगा फिजिक्स के ऊपर से। हमें पता है कुछ त्रुटियां रह गई है जो आप समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, बुक पढ़िए आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके, और उसके बाद क्वेश्चन देखिए। कोई भी मैथ बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि खुद से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ाई पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अंतिम पार्ट में, और वो पार्ट होगा पार्ट 8। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।